कोशिश की जिससे वो किसी से संपर्क नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जो खबर है उसके मुताबिक एनआरएफ के पास सैटेलाइट इंटरनेट है, जिसके वजह से अगर वो दुनिया के किसी मुल्क में कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि वो बार बार फ्रंट पे आके ये कह रहे हैं कि दुनिया के मुल्क सामने आए और वो हमें सपोर्ट करे जिससे ताकत हमारी और बढ़े, तो वो सब अब आसानी से ये कर सकते हैं, क्योंकि मसूद के लड़ाकों को जो भी सहूलियत चाहिए उसके लिए वो लगातार सक्रिय हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां से चूक हो, जहां जहां से उन्हें दिक्कतें आनी हो, वो दुरुस्त कर लिया जाए। और उसी कड़ी में एक और कदम है इंटरनेट को लेकर, जो सैटेलाइट इंटरनेट फिलहाल इनके पास उपलब्ध है और जिसके वजह से कोई भी दिक्कत संचार के लिहाज से, किसी से संपर्क करने के लिहाज से नहीं आने वाली है, कम से कम आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन इस बीच ये जो तस्वीरें हैं वो मसूद के लड़ाकों की तस्वीरें हैं। और देखिए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जहां पर कतर के विदेश मंत्री के साथ जब ये टेरर कैबिनेट जो है जब उनकी चल रही थी तो उस वक्त जो है अंकुर वहां पर मौजूद था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिसकी अगर मुल्ला गनी बरादर की बात करें तो देखिए वो कहीं पर भी नजर नहीं आया। दरअसल आपको देखिए बताइए कि अंकुर की पूरी कैबिनेट जो है वहां पर मौजूद है, हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुल्ला गनी बरादर, जिसका नाम जो है प्रधानमंत्री के लिए रेस में सबसे आगे चल रहा था, वो मौजूद नहीं था। मुल्ला बरादर तालिबान के डिप्टी प्रधानमंत्री है, उन्हें प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया गया, डिप्टी प्रधानमंत्री का पद दिया गया। लेकिन राष्ट्रपति भवन में कतर के विदेश मंत्री के साथ बैठक में मुल्ला बरादर नजर नहीं आया। और अब सवाल इसीलिए यही उठ रहा है कि क्या डिप्टी पीएम बनाने से नाराज है मुल्ला बरादर, और कहां छिपा बैठा है मुल्ला बरादर। कहां है मुल्ला गनी बरादर? बरादर पर भारी हक्कानी नेटवर्क। अफगानिस्तान में तालिबान का खौफ बरकरार है। अब आतंकी खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मान्यता पाने की मंशा पाले बैठे हैं, जिनकी पैरोकारी में पाकिस्तान दुनिया के सामने कटोरा फैलाए भीख मांग रहा है और तालिबानी आतंकियों को मान्यता दिलाने की नापाक कोशिश में जुटा है। कल तालिबानी मंत्रिमंडल ने कतर के एक डेलीगेशन से मुलाकात की। तालिबान का पीएम मुल्ला हसन अखुन और उसके मंत्रियों ने बैठक की। इसी दौरान तालिबान सरकार का पूरा कैबिनेट नजर आया। अनस हक्कानी, खलील हक्कानी और घोषित आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी भी दिखा, जो अमेरिका के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल है। हालांकि इस बैठक में तालिबान का डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर मौजूद नहीं था। ये वही नाम है जो अफगानिस्तान में पीएम बनने की रेस में सबसे आगे था। मुल्ला बरादर ही दोहा वार्ता का सबसे प्रमुख चेहरा था। बरादर ने अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन कतर के साथ हुई बैठक में आतंकी बरादर नजर नहीं आया। अब सवाल यह है कि आखिर वो बैठक में शामिल क्यों नहीं हुआ? क्या हक्कानी नेटवर्क के साथ लड़ाई उसे भारी पड़ गई? क्या आईएसआई ने बरादर को छिपा दिया है? बता दें कि तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद हक्कानी नेटवर्क के साथ बरादर के मतभेद सामने आए थे। बरादर को किनारा करने के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। ये पाकिस्तान के दखल का ही असर है कि नई सरकार पर आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क हावी नजर आया। जबकि वहीं दोहा में अमेरिका के साथ समझौते को लेकर पूरी कवायद करने वाले गुट को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। कौन है मुल्ला बरादर? मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान का दूसरे नंबर का नेता है। 1994 में तालिबान के गठन का सह संस्थापक है। 1996 से 2001 तक जब तालिबान राज कायम हुआ तब मुल्ला बरादर ने अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान में आने के बाद वो अफगानिस्तान छोड़कर भाग गया। 2010 में पाकिस्तान के कराची से गिरफ्तार किया गया। 2018 में अमेरिका ने तालिबान के साथ बातचीत के प्रयास किए, तब मुल्ला बरादर को छोड़ा गया। उसके बाद से मुल्ला बरादर ने कतर के दोहा में तालिबान के राजनीतिक दफ्तर की कमान संभाली और अमेरिका के साथ बातचीत में अहम भूमिका निभाई। मगर अब तालिबान राज में बरादर आतंकी सरकार में पहले दरकिनार हुआ और अब बड़ी बैठक से ही गायब कर दिया गया।